आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात, केंद्र तथा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक और नववर्ष की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के तहत पिछले रविवार को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार वेब समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के युवाओं को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का अवसर मिलेगा। भारत की क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव समिट का आयोजन होने वाला है। आप सभी ने दावोस के बारे में सुना होगा, जहां दुनिया के अर्थ जगत के महारथी जुटते हैं। उसी तरह वेव समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज, क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है, इस समिट की तैयारी में हमारे देश के यंग क्रिएटर्स भी पूरे जोश से जुड़ रहे हैं। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी क्रिएटर इकोनॉमी एक नई एनर्जी ला रही है। मैं भारत की पूरी एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आग्रह करूंगा, चाहे आप यंग क्रिएटर हो या एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, बॉलीवुड से जुड़े हो या रीजनल सिनेमा से, टीवी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो या एनिमेशन के एक्सपर्ट, गेमिंग से जुड़े हो या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के इनोवेटर, आप सभी वेव समिट का हिस्सा बने। मन की बात में श्री मोदी ने कहा कि मेडिकल जर्नल के अनुसार अब देश में कैंसर का समय पर उपचार शुरू हो सकेगा, जिससे लोगों को इस जानलेवा बीमारी से राहत मिलेगी। अपनी जागरूकता और संकल्प शक्ति से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है कैंसर से लड़ाई। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना
उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है कि आज समय पर कैंसर के इलाज को लेकर लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नववर्ष 2025 की पहली बैठक में किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय रेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, 2025 की पहली कैबिनेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित की है। इस पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से संबंधित बहुत डिस्कशंस किए, कई तरह के एस्पेक्ट्स सामने आए और जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है और ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस है, उसके कल्मिनेशन में है। सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अ स्कीम व्हिच हैज रियली मेड अ बिग डिफरेंस इन फार्मर्स लाइव्स, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो, क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया। कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रिवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अगर इस फसल बीमा योजना का हम एक समरी देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल है और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। मोदी जी ने आके इस स्कीम में बड़ा चेंज किया, इसको फार्म लेवल पे और लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। इधर झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में भी कई निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडलीय सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा, कर्मियों को 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की संबंध में पहले ये दर 50% था जो अब 53% हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रस्ताव है दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि, ये भी 50% से 53% हो जाएगा। 3% की अभिवृद्धि हुई है। प्रस्ताव 3 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। चौथा प्रस्ताव भी सीएजी से ही संबंधित है। भारत के
नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। छठा प्रस्ताव है उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की प्रथम बैठक में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, शॉर्ट में बोलते हैं मेरू, के अंतर्गत स्वीकृत योजना पिनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हेतु 99,56,10,604 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 2025 के पहले दिन लोगों ने नव वर्ष को हर्षोल्लास के बीच मनाया। राज्य के विभिन्न पिकनिक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी गई। राजधानी रांची के विभिन्न पार्कों, जलाशयों और रांची के आसपास के पर्यटन स्थलों पर लोगों को पिकनिक मनाते देखा गया। इस बीच नक्सल प्रभावित गढ़वा जिला के बूढ़ा पहाड़ आजकल सैलानियों का आकर्षण बना हुआ है। पेश है हमारे रांची संवाददाता की एक रिपोर्ट। गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़ कुछ समय पहले तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा बलों का कब्जा है और इस क्षेत्र में पूरी तरह अमन चैन बहाल हो गया है। कभी उग्रवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र में नक्सलियों की गोलियों की आवाजें गूंजा करती थी, पर अब वहां लोग नव वर्ष पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं की गूंज सुनाई पड़ रही है। लोग बताते हैं कि पहले यहां आने में डर लगता था, लेकिन अब यहां की मनोरम वादियां उन्हें सुकून देती हैं। सुना तो बहुत था, लेकिन कभी डर लगता था कि नक्सलाइट है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे आके बहुत मजा आया, बहुत सारी फोटो लिए, खूब अच्छा लगा। पर्यटकों का ये भी कहना है कि इस क्षेत्र को प्रकृति ने काफी फुर्सत से सजाया है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। पहले उग्रवाद से प्रभावित था, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे बहुत ही आवागमन हो चुका है। इसीलिए यहाँ हम भी आए हैं ताकि यहाँ का भी मौसम और यहाँ का जलवायु का आनंद उठा सके। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर नागरिकों की हलचल बढ़ने से सुरक्षा बल भी उत्साहित है। CRPF 172 बटालियन के कमांडेंट NK सिंह कहते हैं कि इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही इस बात का प्रमाण है कि अब यहाँ पूरी तरह से अमन चैन लौट आया है। मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि सितंबर 2022 में बूढ़ा पहाड़ को जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था झारखंड का, वहां पर हमने अपना कैंप स्थापित किया। आज इस प्रकार वहां अमन चैन और भयमुक्त वातावरण बन गया है कि अभी देखने में आया है कि नव वर्ष के अवसर पर काफी गढ़वा से भी लोग जाकर वहां पिकनिक मना रहे हैं और भयमुक्त होकर भ्रमण कर रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हम लोगों ने किस प्रकार विगत सालों में हमने वहां पर अमन चैन स्थापित किया है। और पुलिस और CRPF ने संयुक्त कार्रवाई कर वर्ष 2022 में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया था। अब यहाँ CRPF का कैंप है और इस क्षेत्र के लोग अब बेखौफ हैं तथा उन तक विकास की किरणें भी पहुँचने लगी हैं। इस वर्ष 2025 में लोगों के बीच ये पिकनिक मनाने का एक बहुत ही सुंदर स्थल बना हुआ है। रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।